जनक जी शांत, हे भगवान कैसा लड़का। राम जी ने कहा लक्ष्मण बोले नहीं, मेरे भैया के रहते हुए इन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, आपको पता है जनक जी मेरे भाई का संकोच है, वरना मैं इस धनुष को ऐसे चक्र से तोड़ सकता हूं। कैसे? जैसे मूली तोड़ी जाती है, सको मेरु मूलक इव तोड़ी। इतना ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को उठा करके मैं सिर में रख करके जोजन सत प्रमाण लई धावूं, इसको सत जोजन तक लेके दौड़ सकता हूं। मेरे भैया के आगे आपने ऐसे वचन कहा, आपने वचन विचार के नहीं कहा है, अपने वचन वापस लीजिए। जनक जी ने हाथ जोड़ दिया, गलती हो गई, अपने वचन वापस लेता हूं। ये तेज है लक्ष्मण का। आप कहेंगे ठीक है, लक्ष्मण का तेज तो अक्सर दिखता रहता है, लेकिन जो सबसे छोटे वाले हैं उनका तेज कहां है? शत्रुघ्न जी महाराज बड़े सीधे साधे भोले भाले चुप चुप शांत साइलेंट रहने वाले हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो शत्रुघ्न जी ने बोला हो, एक भी शब्द ऐसा बोले ही नहीं, चुप शांत बिल्कुल आधार बंद। तो तेज कहां है? तेज बताता हूं आपको कहां है। दुष्ट मंथरा ने राम जी को वनवास दिला दिया, राम जी चले गए। भरत जी को बुलाया गया, ननिहाल से आए, भरत जी के साथ में शत्रुघ्न है। भरत जी खड़े हैं, पीछे खड़े हुए हैं शत्रुघ्न जी, चर्चा चल रही है कैकेयी से। इतने में मंथरा का आना हुआ, बढ़िया साड़ी पहने, बढ़िया जेवर गहने पहने, बढ़िया श्रृंगार किए, हाथ में लाठी लिए, लंगड़ाती हुई चली आ रही है। शत्रुघ्न जी जान तो गए हैं, पता तो चल गया है, इस मंथरा इस दुष्टा ने ही मेरे राम को वनगमन करवाया है। और जहां शत्रुघ्न ने देखा मंथरा को, जहां देखा संभल नहीं पाए, रुक नहीं पाए, अपने को संभाल नहीं पाए, बढ़े और बढ़कर के बोले कुछ नहीं, बताया मैंने बोलते नहीं है, काम ज्यादा करते। और एक लात मारी, हुमा की लात तक कुबर मारा, और जहां एक लात मारी 32 में 18 टूट गए, 4 झड़ गए और खोपड़ी फूट गई मंथरा का। मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी ने लिखा है भैया, मैं नहीं कह रहा ये बात। हुमक लात तक कुबर मारू मारा, टूटे दसन और फूट कपारा, सिर फूट गया और दांत टूट गए, चिल्ला के भागी, मार दिया मुझे। ये है तेज किसका? बोले शत्रुघ्न जी महाराज। यहाँ पर भगवान के गुण प्रकट हुए हैं। उन माताओं के गर्भ में धीरे धीरे वही समय आने लगा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर से जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म के समय समस्त प्रकृति सुंदर होने लगी, सम होने लगी, आनंदप्रद होने लगी, खुशनुमा होने लगी, प्रेम जागृत होने लगा लोगों को। ये होता है जब परमात्मा का प्राकट्य इस जगती तल में होता है, जब इस जगत में ईश्वरत्व का प्राकट्य होता है, उस समय विषम प्रकृति भी सम होने लगती है। मैं आपको प्रमाण दूंगा, यहाँ का भी दूंगा और श्रीमद् भागवत का भी दूंगा। उसमें भी ठीक यही स्थिति हुई थी जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। तो पहले यहाँ की चर्चा करते हैं, कौन सा समय है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा माह है, सुनिएगा जरा। तिथि नवमी, नवमी की तिथि। महीना कौन सा? बोले चैत्र का महीना, जिसको मधुमास बोलते हैं। पक्ष कौन सा? बोले शुक्ल पक्ष। मुहूर्त कौन सा? बोले अभिजीत। समय कौन सा? बोले बीच दिन का मध्य दिवस है, कह सकते हैं मध्य के 12 बजे। काल कैसा है? बोले पावन है।
गोस्वामी जी लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता हो, रामा सुकुल पक्ष अधिजित हरि प्रीता हो, रामा हो, रामा सुकुल पक्ष अधिजित हरि प्रीता हो, रामा हो, रामा मध्य दिवस अति शीत न घामा, अति शीत न घामा, अति शीत न घामा हो, रामा पावन काल लोक विश्रामा हो, रामा हो, रामा पावन काल लोक विश्रामा हो, रामा हो, रामा। मैं सोहर नहीं गा रहा जी, रामायण की चौपाइयां गा रहा हूं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। भगवान के जन्म के समय का जो वातावरण है, जो पक्ष है, जो नक्षत्र है, जो घड़ी है, जो लग्न है, जो राशि है, गोस्वामी जी ने पूरा का पूरा वर्णन किया है। जय हो। सुंदर हवा चल रही है, रामा शीतल मंद सुरभि बहबाओ, सुरभि बहबाओ, सुरभि बहबाओ हो, रामा हो, रामा हर सीत सुर संतन मन चाओ हो, रामा हो, रामा शीत सुर संतन मन चाओ हो, रामा बन कुसुमित गिरि गण मनियारा हो, रामा हो, रामा स्रवहि सकल सरिता मृत धारा हो, रामा हो, रामा स्रवहि सकल सरिता मृत धारा हो, रामा हो, रामा स्रवहि सकल सरिता मृत धारा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। एक दिव्य वातावरण उपस्थित हुआ प्रभु श्री राम के जन्म के समय। नवमी तिथि, चैत्र मास है। कैसा है? बोले पुनीत है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत नक्षत्र है, मध्य दिवस है, शीत नहीं है, घाम नहीं है। घाम जानते हैं आप लोग? घाम, घाम सुना है? हमारे यहाँ का शब्द है, ये हमारे बांदा जिले में बोला जाता है। घाम, बड़ा तेज घाम है, यानी धूप है। सूर्य जब प्रखर होता है उसको देहाती भाषा में घाम बोलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, चैत्र के महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, यानी चैत्र समाप्त होने वाला है 6 दिन बाद। मध्य का दिवस है, दिन के 12 बजे हैं। जरा बताइए, चैत्र के महीने के समापन के समय में दिन के 12 बजे यहाँ स्थिति क्या है? बोली, ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है, सम वातावरण है। आज आप देखोगे तो चैत्र के महीने में भयानक धूप हो जाती है, तेज धूप है, आप रह नहीं सकते हैं धूप में। लेकिन यहाँ
चूंकि परमात्मा को आना है, सूर्य वंश में उत्पन्न होना है भगवान को, इसलिए सूर्य की जो गर्मी, प्रखर गर्मी थी, वो भी शांत हो गई, बराबर का सम वातावरण हो गया भगवान के